सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। और 3 वीडियो यानी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वाली वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। तो पिछली वीडियो में हमने 1.3 प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड ये डिस्कस कर लिया था। आज इसके बाद वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम 1.5 व्हाट डू एनिमल्स ईट। एनिमल्स खाते क्या हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। इसमें आपके पास कैटल है यानी कोई पशु वगैरह है, या कोई पेट है जिसकी आप देखभाल करते हो, जैसे आपका डॉग हो गया, कैट हो गया, बफेलो हो गया या गोट हो गई। ठीक है, कुछ है आपके पास। तो अगर आपके पास है या कम से कम उसकी देखभाल ऐसे ही करते हो, तब पक्की बात है इस बात से आप अवेयर होगे, यानी ये चीज़ आप जानते होगे कि वो कौन से फूड हैं जो कि एनिमल्स खाते हैं। मान लो आपने कोई गाय पाल रखी है या भैंस पाल रखी है, तो आपको पता होगा कि वो कौन सा फूड खाते हैं। आपके पास डॉग है या कैट है तो उनके फूड के बारे में आपको नॉलेज होगी। लेकिन और जो एनिमल्स हैं उनके बारे में बात करें तो वो क्या खाते हैं। क्या आपने ऑब्जर्व किया है, स्क्वायरल यानी जो आपकी गिलहरी है उसको, पिजन यानी जो आपका कबूतर है, लिजार्ड यानी जो छिपकली है, और जो छोटे इंसेक्ट हैं, कीड़े मकोड़े हैं, तो इनको ऑब्जर्व किया है कि वो क्या फूड है जो खाते हैं। तो चलिए हम एक्टिविटी 6 देख लेते हैं। बहुत से एनिमल्स हैं जो कि आपको टेबल 1.5 में दिख रहे होंगे। इनमें से कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके जो टाइप ऑफ फूड है यानी वो क्या खाते हैं वो आपको टेबल में दिया हुआ है, बाकी जो है उनको आपको फिल करना है। तो चलिए टेबल 1.5 को हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं और वो क्या खाना खाते हैं वो दिया हुआ है। तो बफेलो का आपको दिया हुआ, ये क्या कहते हैं, ग्रास हो गया। ऑयल केक जिसे हम खली कहते हैं। हे हो गया यानी जो सूखी हुई घास होती है वो। ग्रेन्स हो गया यानी जो अनाज हो गए वो खाते हैं। कैट की बात कर लें तो जो स्मॉल एनिमल्स हैं, स्मॉल एनिमल्स में कौन आ गया, वही हमारा चूहा, रैट, उसे खाते हैं। बर्ड्स हो गया, और बिल्लियां मिल्क भी पीती हैं। इसी तरीके से हमको आगे का भी भर लेना है। रैट की बात करें तो ये आपका जो फ्रूट्स है वो खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं, और ये इंसेक्ट वगैरह भी खाते हैं। भाई फ्रूट की तो मैं आपको कहानी बताऊं कि हमारे क्या होता है कि हम लोग बादाम रखते हैं रात में भिगोकर, और सुबह हम लोग उसे कवर हटा के उसे खाते हैं। एक दिन क्या हुआ, लगभग 10-15 बादाम भिगोया जाता है, तो उसको रात में भिगोए। आप सुबह उठ के देख रहे हैं तो एक बादाम नहीं, सारा गायब। यार बहुत ढूंढे लेकिन कहीं नहीं मिला। फिर कुछ दिन के बाद फिर ऐसा ही हुआ कि बादाम रखा रात में और सुबह सारा गायब। एक दिन ऐसे ही अवन की सफाई हो रही थी, पीछे हमने देखा तो वहाँ पर खाए हुए कुछ बादाम और कुछ ऐसे ही बिना खाए हुए कुछ छिलके इस तरह से पड़े हुए थे, मछली के कांटे और क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई थी। तब समझ में आई ये सारी खुराफात किसकी थी, इसी चूहे की थी। वो चूहा ही रात में एक एक बादाम ले जाकर अपना वहाँ पीछे छुपा दिया था कि आराम से खाएंगे, मस्त पार्टी करेंगे। तो जो चूहे हैं वो क्या कहते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं और इंसेक्ट वगैरह भी खाते हैं। और हमारे घर का चूहा तो भाई मछली भी खाता है, क्योंकि लेकर गया था और कांटे वगैरह वहाँ पड़े हुए थे। तो भाई खाने के लिए ले गया होगा, सजाने के लिए तो ले नहीं गया होगा। लॉयन की बात कर लें तो ये हमारे एनिमल्स वगैरह खाते हैं। टाइगर भी आपका एनिमल ही खाता है। स्पाइडर की बात करें तो ये हमारा इंसेक्ट हो गया, इसको खाते हैं। हाउस लेजर्ड यानी जो घर की छिपकली होती है वो भी इंसेक्ट ही खाती है। काऊ की बात कर लें तो भाई जो बफेलो खाती है वही हमारी काऊ भी खाती है। यही आपका ग्रास हो गया, ऑयल केक है, ग्रेन्स, यही सब खाती है। इंसानों की बात कर लें तो हमारे लिए तो भाई पूरी लिस्ट ही कम पड़ जाएगी, यहाँ पर भर जाएगा पूरा पेज। हम तो पता नहीं क्या क्या खाते हैं। ठीक है, तो हम ग्रेन्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, और जो नॉन वेजिटेरियन है वो एनिमल्स भी खाते हैं। बटरफ्लाई की बात कर लें तो ये भी आपका जो नेक्टर है, नेक्टर ऑफ फ्लावर, इसे ये इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपका मधुमक्खी होती है ना, वैसे ये भी काम करते हैं, बस ये शहद नहीं बनाती, अपने लिए इस्तेमाल करती हैं। क्रो की बात करें, हमारा प्यारा जो कौवा है वो खाता है इंसेक्ट्स, और क्या खाएगा, कुछ जो स्मॉल एनिमल्स हो गए वो खाएगा, और ये ग्रेन्स वगैरह भी खा लेता है। ठीक है, जैसे गेहूं वगैरह उसको भी खा लेता है। इसी तरह और भी लिख सकते हो। आगे आप मंकी का लिख दो। मंकी क्या खाता है, फ्रूट तो खाता है भैया, केला तो खाता ही है, और ये इंसेक्ट वगैरह भी खाता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी मसक देता है। तो ये हमने टेबल पूरा कर लिया। अब हमको आगे क्या करना है, एक्टिविटी 7 में क्या कहा जा रहा है कि ये जो टेबल 1.5 है जिसे हमने कंप्लीट कर लिया है, उनमें एनिमल्स को ग्रुप करना है। यानी उन एनिमल्स को हमको बताना है जो कि सिर्फ प्लांट या प्लांट से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, उसे हमें ग्रुप 1 के अंदर लिख देना है। तो वो एनिमल्स जो कि सिर्फ प्लांट खाते हैं
या प्लांट की ही पार्ट्स को, प्लांट की ही चीज़ों को खाते हैं, उन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं। और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, इनको आप ग्रुप 2 के अंदर लिख सकते हो। इन एनिमल्स को, यानी जो सिर्फ एनिमल्स को ही खाते हैं, उसे हम कार्निवोर्स कहते हैं। कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं जो कि दोनों खाते हैं, प्लांट भी खा लेते हैं, एनिमल्स भी खा लेते हैं, इनको आपको ग्रुप 3 के अंदर लिखना है। इन्हें हम क्या कहते हैं? ओमनीवोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सिर्फ प्लांट वगैरह खाते हैं वो आपके हर्बीवोर्स हो गए, जो दूसरे एनिमल्स वगैरह खाते हैं वो आपका कार्निवोर्स हो गए, और जो प्लांट और एनिमल दोनों ही खाते हैं वो आपके ओमनीवोर्स हो गए। अब ये आपका नीचे टेबल 1.6 दिया हुआ है, इन्हें अलग अलग आपको लिख देना है 3 कॉलम बना के, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो हर्बीवोर्स है उसको किस में लिखना है? जो आपका ग्रुप 1 है, और कार्निवोर्स हमारा ग्रुप 2 है, और ये ओमनीवोर्स ग्रुप 3। इस तरह से आप लिख सकते हो। और यहाँ पर आपको दिया हुआ है हर्बीवोर्स में एक आपका काऊ हो गया, कार्निवोर्स में एक आपका लॉयन हो गया, ओमनीवोर्स में एक डॉग हो गया। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। बाकी आपको यही टेबल 1.5 से ही जो एनिमल्स हैं उनको उठाना है और इसी टेबल के अंदर फिट कर देना है। तो चलिए देखते हैं भाई क्या दिया हुआ है यहाँ पर। बफेलो की बात कर लें तो ये किस में आएगा? भाई ये तो पेड़ पौधे ही सिर्फ खाता है, तो हम बफेलो को यहाँ लिख सकते हैं। अगला हमारा कैट आ गया। बिल्ली क्या है? तो देखो यहाँ लिखा हुआ है स्मॉल एनिमल्स वगैरह ही खाती है, तो किस में आएगा? कार्निवोर्स के अंदर। अब बिल्ली पेड़ पौधे भी खा लेती है लेकिन मजबूरी में, तो इसको रखा गया है कार्निवोर्स के अंदर ही। कहीं कहीं आप देख सकते हो सकता है लिखा हो ओमनीवोर्स के अंदर, लेकिन वो असल में जो कैटेगरी है बिल्ली की वो कार्निवोर्स की है। भाई मरता क्या ना करता तो कुछ भी खा लेगा, लेकिन असल में जो बिल्ली खाती है वो एनिमल्स वगैरह यही सब खाती है। अगला हमारा रैट आ गया, चूहा। तो भाई चूहे के मैंने आपको बताया, एक तो बादाम खाता है, फ्रूट खाता है, तो जो कि प्लांट हो गया, और हमारे घर की मछली भी खाई है उसने। तो रैट किस में होता है? ओमनीवोर्स के अंदर आएगा। प्लांट भी खाता है, एनिमल भी खाता है, और रैट को हमने ओमनीवोर्स के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, अब लॉयन की बात कर लें, ये भी बताना पड़ेगा क्या? अच्छा ये तो लिखा ही हुआ है। टाइगर है, टाइगर की बात कर ले तो टाइगर हमारा क्या? शुद्ध मांसाहारी है, कार्निवोर्स है। अगला क्या है हमारा? स्पाइडरमैन। तो स्पाइडरमैन की बात कर लें, ये क्या खाता है? यानी सिर्फ स्पाइडर की बात कर रहा है, तो ये कार्निवोर्स है, कीड़े मकोड़े खाते हैं। ठीक है, स्पाइडर ये कार्निवोर्स के अंदर आएगा। हाउस लिजर्ड, ये भी इंसेक्ट वगैरह खाती है, तो ये भी हमारा कार्निवोर्स के अंदर आएगी। तो कार्निवोर्स का तो टेबल भर गया हमारा। अब आगे देखते हैं कौन है। काऊ है, तो काऊ क्या खाती है भाई? घास फूस। अच्छा ये तो लिखा हुआ है। आगे हम देखते हैं ह्यूमन बीइंग्स, इंसान सब मसक के खाते हैं, कुछ भी दे दो। तो प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं। आगे आपका बटरफ्लाई है और क्रो है। तो बटरफ्लाई आपकी क्या है? ये हार्बीवोर्स है, सिर्फ जो फ्लावर का नेक्टर होता है उसी को ही खाते हैं। और क्रो देखो दोनों चीज़, इंसेक्ट वगैरह भी खा लेता है, ग्रेन्स वगैरह भी खा लेता है, यानी एनिमल भी खा लेता है, प्लांट भी खा लेता है। तो बटरफ्लाई हमारी यहाँ आएगी, और क्रो हमारा ये ओमनीवोर्स के अंदर आएगा। और क्या बचा हमारा? अदर में हमने मंकी लिखा था, तो मंकी हमारा ये ओमनीवोर्स के अंदर आता है। ये भी फ्रूट वगैरह और इंसेक्ट वगैरह भी खाता है। अब 2 जगह बची है, तो इसमें भी हम लिख देते हैं। वैसे टेबल का 1.5 की जो चीज़ें थी वो हमने कंप्लीट कर ली हैं। आप लिख सकते हो, एक तो गोट हो गया, दूसरा आपका हॉर्स हो गया। अब ये चीज़ तो हम जानते हैं कि बहुत से लोग हम में से ऐसे हैं जो कि सफिशिएंट फूड उनको नहीं मिल पा रहा है, जितना उनको खाना चाहिए उतना खाना नहीं मिल पा रहा है। हमें ऐसे रास्तों के बारे में सोचना चाहिए, पता करना चाहिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा फूड को प्रोड्यूस कर सकें अपने देश के अंदर। और सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है कि बहुत ज़्यादा फूड हमने प्रोड्यूस कर दिया, बल्कि ऐसे रास्ते भी हमें पता करने पड़ेंगे जिससे ये जो फूड है, ये जो खाने हैं, वो आसानी से अवेलेबल हो सके हर किसी के पास तक। यानी एक तो फूड ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, और जिनको भी फूड की ज़रूरत है हर किसी तक फूड अच्छे खासे अमाउंट में पहुंच जाए, इसकी भी हमें कोशिश करनी है। तो यहाँ आके ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब एक वीडियो आएगी जहाँ पर हम ये जो एक्सरसाइज वगैरह और जो चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का जो हमारा एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है वो सारा कंप्लीट हो गया। तो इस चैप्टर की और वीडियोस अगर आपको देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, ऐसे वीडियो चल रही होगी। पहले तो आप लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन है, और नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, नई वीडियो आएगी तो आपको मैसेज आ जाएगा। इतना करने के बाद वीडियो के नीचे देख रहोगे एरो टाइप के नीचे बन के आ रहा है, वहाँ आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ स्क्रॉल डाउन करोगे तो देखो सारे पार्ट्स यहाँ लिखे हुए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और उसके आगे जो ब्लू कलर से लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो पार्ट वाली वीडियो ओपन हो जाएगी। ओके, थैंक यू।